गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबके सामने मैं हनुमान स्वामी आज फिर से और वही त्रिकोणमिति चैप्टर लेके आया हूँ। और आज बात करेंगे अपन त्रिकोणमिति सारणी की, जिसमें अपन 0, 30, 60, 45, 90 के कोणों के मान याद करेंगे। और अपन इसको एक मेथड से चलेंगे, ना कि शॉर्ट ट्रिक से। इस बार मेथड से चलेंगे और इसको कंप्लीट माइंड में बिठाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो अपन पहले सारणी की बात करते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो अपन आते हैं 8.2 की तरफ। अब पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, कि अपने पास कोण थीटा, ये 6 वैल्यूज होती है। साइन थीटा, कोस भी थीटा है, टेन भी थीटा है, कोट भी थीटा, कोसेक और सेक। या इसको आप ये भी लिख सकते हो सेक कोसेक, दोनों ही एक ही बात है। हो गया इतना काम, बस लाइन खींच दो, इधर बॉक्स बना दो। पहला वैल्यू 0 डिग्री, दूसरा 30, तीसरा 45, चौथा 60 और पांचवा 90। ठीक है। अपन इसकी मान निकालने से पहले आप देखो कि निकालें तो निकालें कैसे। दो तरीके होते हैं, या तो आप साइन की वैल्यू याद कर लो। क्या कर लो? साइन की वैल्यू याद। साइन की वैल्यू याद करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आप बाकी के मान निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप साइन का मान निकालना सीख जाओ। आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। अपन दोनों ही देखते हैं। पहला तरीका देखो, साइन का मान निकालना। देखो 0 है तो 0, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, लास्ट 4 आया तो 4 का सब में क्या दे दो? भाग दे दो। दे दिया। अब बेचारों ने ठंड पड़ा है शायद, तो ठंड पड़ा तो आने से रूट की टोपी उठा दी। ठंड के अंदर क्या करते हैं अपन? झोंपड़ी में बच जाते हैं। तो देखो झोंपड़ी में बैठ दिया। अब देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग 0 बार जाता है। पहला काम, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2। 1 दो दो, 2 दो 4, 1/2 आया। 1 का रूट वापस वही 1 होता है, 2 का रूट अपन निकालते नहीं है। 3 का रूट वापस अपरिमेय के रूप में ले गया और 4 का रूट 2। 4 में 4 का डिवाइड कितनी बार गया? 1 बार। अब चाहे तो आप याद कर लो कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। या आप इसे निकाल लो। उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना, उस सर्किल को ऐसे घुमा देना है। घुमा दिया, उल्टा कर दो, मतलब 1 सबसे पहले आ जाएगा भाई साहब। √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। घुमा दिया। अब आपके पास क्या है? टेन थीटा। तो देखो अपने पास टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये अपने पास टेन थीटा का क्या होता है? फॉर्मूला। याद कर लो, याद इसको, कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर अपन साइन की वैल्यू के अंदर कोस की वैल्यू का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? टेन थीटा। तो देखो सामने पड़ा है साइन और भैया कोस। साइन क्या है? 0, कोस क्या है? 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग क्या जाता है? 0 बार। तो देखो ऊपर क्या बचा? 1/2 और नीचे क्या है? √3/2। 2 से 2 कट, ऊपर क्या रहा? 1, नीचे क्या रहा? √3 आ गया। सेम संख्या का भाग सेम संख्या में एक बार। देखो 2 से 2 कट रहा है, नीचे वाली संख्या होगी बट्टा है, ये देख लो। ऊपर क्या बचा? √3। हाँ, 1 का भाग 1 में 0 का भाग, ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या में 0 का भाग अपरिमित रूप से अनंत आता है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, उस सर्किल को वापस घुमा देना है। तो देखो वापस घुमाते हैं। अनंत, √3, 1, 1/√3 और 0। अरे भाई अब क्या करें? सेक आ गया, इसका तो कुछ पता ही नहीं। तो अपन को पता है सेक थीटा को क्या लिखते हैं? 1/कोस थीटा लिखते हैं ना। तो देखो जो भी कोस का मान है उसको उल्टा करते जाओ। 1 को 1 के बट्टे में जो कि 1 आएगा, √3/2 को बट्टे में जो 2 ऊपर चला जाएगा। ये दो सब बाजी पलट रहे हैं। 1/√2 भी 2 ऊपर चला गया, 1/2 भी उल्टा, पर 0 किसी की संख्या में भाग में आएगा तो अनंत लेके आएगा। अब उल्टा कर दो, अनंत 2, √2, 2/√3 और 1 अल्लो। बस इतना सा इजी मेथड है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। ये उल्टा ही तो किया, देखो
अनंत 2 √2 1। एक मान आने के बाद आप पूरी सारणी बना सकते हो। ओके, तो आपका ये सारणी शुरुआत, और उसी के बाद अपन अब क्वेश्चन की बातें करेंगे। सारणी उतारिए आप, और खुद बनाने की कोशिश करना है इसको। जितना आप कोशिश करोगे इतना ये सॉल्व लगेगा आपको, और आसान मैं बनाता जाऊंगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कहाँ डाउट लगा। अब बात करते हैं अपन 8.1 के पहले क्वेश्चन की। उसने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin 60 cos 30। क्या है? sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 30 cos 60 ये आपके पहले का पहला है। अब अभी अपने मान निकाला था सारणी में, वापस जाओ माइंड में कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। और जो साइन 60 का मान होता है वही क्या होता है? कोस 30 का मान। ये भी ध्यान में रखना, ये दोनों आंकड़े एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। और जो साइन 30 का क्या था? 1/2, वही मान किसका होगा? कोस 60 का 1/2। √3 को √3 से गुणा कराया 3, 2 को 2 से 4, 1/2 को 1/2 से 1/4। लघुत्तम की संख्या एक सी है। सेम होने के कारण एलसीएम आया 4 + 4 मतलब 4 का भाग 4 में 1 बार। ये आपका पहले का पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब अपन इसी के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों इस प्रकार है कि 2 tan 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप ये मान तो याद ही रखो, ये तो साइन वाला फिक्स है, और साइन में कौन कौन से? 30, 45, 60 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मान। और ये किसमें? कोस में। और ये लगभग 10 में। ये 3 वैल्यू आपको सबसे ज्यादा पूछी जाएगी इन सवालों में। ठीक है, ये दूसरा सवाल। अब अपन को पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। स्क्वायर तो है नहीं भाई साहब, कहां से ला रहे हो इन स्क्वायर को? आगे देखो, प्लस का प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? वही वैल्यू होती है जो कोस साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 की वैल्यू अपन को पता है √3/2 होती है दोस्तों, और कोस की भी वैल्यू √3/2। सेम कट रहा है, बचा क्या? 2। कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे भाई, अरे होता है ना, साइन 60 का मान √3/2 और कोस 30 का मान भी √3/2। उत्तर आ गया, आंसर 2। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व भी नहीं किया, वही आंसर काट दिया अपन ने। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तीसरा आपका सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ये प्रेक्षय दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है जो तीसरा आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कोस 45 बट्टे सेक 30 और कोसेक 30। तीसरा क्या है? कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 फिक्स है। सेक 30 की क्या होती है? 2/√3 वही होती है जो कोस 30 की होती है, और उसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, उसका उल्टा करोगे तो 2/√3। ये आई 2। कैसे? साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसका उल्टा कोस 30 होता है। मैंने 1 लगा दिया, तेल का निशान भी लगा दिया, 1/√2 भी लिख दिया। √3 और √2 का 1 का क्या, सॉरी √3 और 1 का लघुत्तम √3 ही आता है। 2 + 2√3। चलो अब नीचे की संख्या को घुमाते हैं। ये अकेले बैठे नाराज है, इनको भी घुमा देते हैं।
√3, चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लेना चाहो तो √3 प्लस 1, ठीक है। 1 को √3 से गुणा किया तो 1 √3 आया। अब 2 को अंदर भेज देते हैं, ये 2 ऐसे अच्छा नहीं लग रहा बाहर, ये कह रहा मैं भी आऊंगा। √3 को कहता है भैया बुला लो, बुलाया 6 बनाया। और 1 को कहता है भैया ये ले तू भी आ जाए, नाराज क्यों होता है, अपना दिल तो सबका अच्छा है, आ जाओ। अब इसको देखते ही दिमाग में एक चीज आती है, हरों का परिमेयकरण, याद आ रहा है। नीचे जब भी परिमेय अपरिमेय संख्या हो, चर हो, इस टाइप की कोई भी संख्या दिखती है, अपने दिमाग में आता है हरों का परिमेयकरण गणितीय भाषा में। और मैं कहता हूं कि क्या बुला लो, गुंडे। अगर ये प्लस की संख्या है तो गुंडे किसके बुला लो, माइनस के। प्लस के हैं तो गुंडे किसके आएंगे, माइनस के। ये देखो गुंडे आ गए भाई साहब, बहुत तगड़े। प्लस के हैं, माइनस के हैं, माइनस के, यहाँ पे भी माइनस के आगे। प्लस के होंगे तो किसके गुण आएंगे, माइनस के। अब आगे देखो, √3 को √6 से गुणा करवाना है तो √3 इंटू √6, √3 को 2 से करवाया तो √6, 2 का 2। ये देखो आपको एक जैसा दिख रहा है, कैसा सोचो। ओहो, a प्लस बी, a माइनस बी अभी आया था थोड़ी देर पहले, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो आपके दिमाग में आते हैं, आपने फट से उत्तर ऐसे लिख दिया, क्या बात है, क्या इंटेलिजेंट हो गए हो आप सब। इतना हो गया। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो ऊपर √6 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आ गया। नीचे देखो 2 का 2, √6 की स्क्वायर 6 और √2 की स्क्वायर 2, √6 का √6, यहाँ ऊपर √3 माइनस 1 का 1, ठीक है। 6 में से 2 गए कितने बचे, 4, 4 को 2 से गुणा किया कितने हैं, 8। और आंसर इज कम।